जब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने इस्लाम की पहली दावत दी तो मक्का के कबीले जो बुत परस्ती में मुब्तला थे उस मंजरनुमा से बेहतरीन तौर पर अशना हुए। उनकी बुत परस्ती और अपनी रिवायती रस्म रिवाज से वाफा का सिलसिला उन्हें रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की तरफ उन्हें माइल किया। इस नई दावत के साथ ही मक्का के काबिले अपनी रिवायतों में जाज़िब रहने की कोशिश में मुखालिफात की लहरें उठने लगी। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की साफ और रोशन तालीमात उनकी बरसों पुरानी रस्म कवायद पर चुभने लगी। बुतों की इबादत को छोड़कर एक अल्लाह की इबादत करो जो पैगाम था, उसने उन्हें अंदर से हिलाकर रख दिया था। ये जो बुत मुर्तद उन ले आए सिर्फ धार्मिक कैदे नहीं बल्कि उनकी सियासी और मुआशरती हयात का भी हिस्सा थे। दावत इस्लाम के मुकाबले में मक्का के कबीले अपनी ताकत का इजहार करने लगे। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम और उनके मानने वालों को ताने और मस्खरापन का सामना करना पड़ा। कबीलों के सरदारों ने अपने इखलाकी असूल और आदतों को बरकरार रखने के लिए नए तौर तरीकों का सहारा लेना शुरू किया। उन्होंने इल्जाम और कत्लो गरत जैसे हथियारी रास्तों को अपनाया ताकि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम का पैगाम फैले नहीं और लोग इससे दूर रहें। मक्का के मुशरिकों की मुखालफत अपनी इंतहा को पहुंच गई। उन्होंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम और मुसलमानों का हर किस्म का इस्तेसाल किया, हर कदम पर रुकावट डालने की कोशिश की। यह सारी चालबाजियां इस्लाम के पैगाम को रुकने में नाकाम रही। इस्लाम का पैगाम एक रोशनी की तरह फैला और जबरदस्त हिकमत से रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने अपने मकसद को हासिल किया। मुशरिकों की मुखालिफत के बावजूद इस्लाम मकबूल होता गया और मक्का और उसके इर्द गिर्द इस्लामी तालीमात का एक सिलसिला चल पड़ा। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की सब्र व अज़मत और उनकी तालीमात ने मक्का के बेशुमार लोगों के दिलों में जगह बनाई। रिसाले नबुवात की इस कोशिश ने आखिरकार मोहर साबित की कि सच्चाई का पैगाम हमेशा ही अपने रास्ते ढूंढ लेते हैं और अल्लाह वाले इसमें कामयाब होते हैं। ये मुखालिफ फतैन सिर्फ उनकी आजमाइश का जरिया होते हैं। अल्लाह ने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम को कामयाबी अता की और देखते ही देखते इस्लाम हर जगह फैलने लग गया और काफी लोग मुसलमान होने लगे और इस तरह इस्लाम लोगों की नजरों में आया। बहुत से लोग समझते हैं इस्लाम 1400 साल पहले आया है, लेकिन ये सच नहीं। इस्लाम का सबसे पहला नबी हजरत आदम को माना जाता है और आप लोग इस बात से अंदाजा लगा सकते हो इस्लाम कितना पुराना मजहब है। इस्लाम का अरूज पीक हिजरी की पहली सदी 7th सेंचुरी CE में आया, जब इस्लामी दावत को रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम के जरिए फरोग दिया गया और खुलाफा ए राशिदीन के दौरान इस्लाम का पैगाम दूर दूर तक पहुंचा। इस्लामी तारीख में खुलाफा ए राशिदीन के दौर हजरत अबू बकर, हजरत उमर, हजरत उस्मान और हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो को इस्लाम का अरूज कहा जा सकता है, क्योंकि इस दौरान इस्लामी फतूहात और तालीमात ने अपना जोरों शोरों पे दिखाया। उस वक्त इस्लाम के दुश्मन मुख्तलिफ कबीले और अज़मात इस्लाम से खौफज़दा क़ुवातीन थी जो कि अल्लाह और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम के पैगाम के मुखालिफ थे। इनमें पहले नंबर पे कुरैश, मक्का के मुशरिकीन जो इस्लाम के आगाज में रसूल अकरम और उनके सहाबाओं के मुखालिफ थे। दूसरे नंबर पे यहूद मदीनान के बाज कबीले जो रसूल अल्लाह के पैगाम और उनके इलाही हुकूमत के खिलाफ साजिशें करते रहे। तीसरे नंबर पे मास बजानताइन, रोम और ससानिद पेर्सिया की इम्पराटोरियां जो इस्लामी फतूहत के दौरान इस्लाम के दुश्मन रहे। और नंबर 4 पे हैं मुनाफिकीन जो जाहिर में मुसलमान दिखते थे मगर असल में इस्लाम और रसूलुल्लाह के मुखालिफ थे। यह दुश्मन इस्लाम के फरोग और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की दावत को रोकने की कोशिश करते रहे, लेकिन अल्लाह की मदद से इस्लाम को गुलामी से छुटकारा और इज्जत मिली। अब बारी थी सहाबा अकरम की, जिनके जिम्मे इस्लाम को दूसरों तक पहुंचाना था और सहाबा अकराम ने अपना फर्ज अदा करते हुए इस्लाम को दूसरों तक पहुंचाने का काम शुरू कर दिया। सहाबाए किराम ने इस्लाम को दूसरों तक पहुंचाने में अजीम कुर्बानियां दी और कई मुश्किलात का सामना किया। उनका इखलाक, अमाल और सब्र इस्लाम के पैगाम को फैलाने का जरिया बना।
हदीस शरीफ और सहाबा की तारीख में उनकी तकलीफात और कुर्बानियों का जिक्र मिलता है। सब्र और मुसीबात का सामना। सहाबाए किरम को इस्लाम को दूसरों तक पहुंचाते वक्त बहुत सी तकलीफों का सामना करना पड़ा। हजरत खुबैब बिन अल-अरात रजी अल्लाह ताला अन्हो के बारे में हदीस में आता है, हजरत खुबैब बिन अल-अरात रामा ने कहा, हमने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ बहुत मुश्किलें देखी हैं। मक्का में मुशरिकीन ने हमें इतना तंग किया कि एक मर्तबा उन्होंने मुझे इतनी मार मारी कि मेरे सर से खून बहने लगा। जब मुसलमान सहाबा मदीना हिजरत कर गए तो उन्होंने वहां भी इस्लाम का पैगाम पहुंचाया और मुशरिकों से जंगों का सामना किया। हजरत अबू बकर, हजरत उमर, हजरत अली राजी अल्लाह ताला अन्हो और बहुत से सहाबा ने जंगों में हिस्सा लिया और इस्लाम का दिफा करते हुए जंगों में कुर्बानी दी। सहाबा हर जगह इस्लाम का पैगाम लेकर गए। हजरत मुआद बिन जबाल राजी अल्लाह ताला अन्हो को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यमन भेजा। उन्होंने लोगों को इस्लाम का पैगाम सुनाया और वहां बहुत से लोग मुसलमान हो गए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको कहा, ऐ मुआद, तुम एक ऐसे कौम के पास जा रहे हो जो अहले किताब हैं। उन्हें पहले अल्लाह की वहदानियत का पैगाम दो। अगर वो मान ले तो फिर उन्हें नमाज और ज़कात के बारे में बताओ। ये बहुत सी हदीसें इस बात को वाज़े करती है कि सहाबा हर जगह इस्लाम की दावत देने के लिए गए और अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पैगाम पहुंचाते रहे। मक्का में मुश्किलत। हजरत बिलाल रजी अल्लाह ताला उन्हो ने इस्लाम कबूल किया तो उन्हें अपने मालिक उमैया बिन खलफ के हाथों बहुत तकलीफ उठान पड़ी। उन्हें गरम रेत पर लेटा कर मार लगाई जाती थी, मगर उनकी जुबान पर अहद अहद अल्लाह एक है रहता था। सिरा इब्न हिशाम। तमाम मिसालें ये बताती हैं कि सहाबाए किराम ने इस्लाम को दूसरों तक पहुंचाने के लिए बहुत से इम्तिहानात और तकलीफात का सामना किया, लेकिन उनका ईमान मजबूत रहा और उन्होंने हर हालात में इस्लाम का पैगाम पहुंचाया। ये सब मुश्किलें इस्लामी तारीख का हिस्सा हैं जो मुसलमानों के अज़म और सब्र को जाहिर करती हैं। और इस तरह अल्लाह की गैबी मदद से इस्लाम ने कामयाबी हासिल की और इस्लाम हम सब तक पहुंचाया गया। और अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह हर मुसलमान को हिदायत दे और उन्हें दीन पे चलने और नेक आमाल करने की तौफीक अता करे। आमीन सुम्मा आमीन।